हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी मेंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम एमपीपीएससी मेंस के लिए जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास में सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन को लेकर के हम जो है आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो आज थोड़ा सा चेंजेस होगा, चेंजेस क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता था कि जिस प्रकार से लिख कर दे देने से आप लोग क्या करते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके हाथों की रचनात्मकता जो है शायद जो है मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो मैं अब जो है आपको कंटेंट देने का कार्य करूँगा कि जो मेन कीवर्ड आपके आंसर राइटिंग में वो कौन-कौन से शब्द हैं जो शामिल होना चाहिए, और उनको यदि आप शामिल करते हैं तो आपकी जो है बेहतर आंसर राइटिंग होगी। वो शब्द जो है वैल्यूएबल शब्द होंगे जिनको जो है उस आंसर में शामिल किए जाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम जो है अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सूफी आंदोलन से लेकर के जो है क्या-क्या आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। जो पहला प्रश्न है आपको लेना है यहाँ से, पहले सूफी आंदोलन समझिएगा कि सूफी आंदोलन क्या था। तो एक आप जानते हैं कि जैसे ही क्या हुआ, इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम का जो है उदय हुआ, और इस्लाम के उदय के पश्चात जो है इसका जो राजनीतिक प्रमुख हुआ, वो पहले शुरुआत में सबसे पहले शुरुआत में कौन होते थे? पैगंबर मोहम्मद साहब होते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही इनकी डेथ हुई, तो इनकी डेथ होने के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। और अब खलीफा जो है कौन बनेगा? प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ कि खलीफा जो है कौन बनेगा, इस बात को लेकर के प्रश्न हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जितने भी अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, उनके जो अनुयायी हैं वह खलीफा बन सकते थे। वहीं दूसरे पक्ष का मानना था, दूसरा पक्ष क्या मानता था? दूसरे पक्ष का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वंशज हैं वही केवल क्या बन सकते हैं? खलीफा बन सकते हैं। तो अधिकांश मत जो है इन दोनों के बीच में लड़ाई करते रहे। वहीं एक ऐसी बीच में विचारधारा थी जिन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि खलीफा कौन बने, वह जो है इस्लाम में विश्वास करते थे। तो वही वर्ग क्या कहलाया आपका? सूफी वर्ग कहलाया था। जिस सूफी वर्ग कहलाया था। तो सूफी जो है एक प्रकार के संत होते थे। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में साधु संत लोग होते हैं, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ था और भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए कई लोगों ने सन्यासी जीवन ग्रहण किया था, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी जो रहस्यवादी विचार थे और अध्यात्म को बढ़ावा देने वाली बातें थीं, वही क्या था? सूफी था। तो आई होप आपको चीज़ें जो है थोड़ा बहुत क्लियर हुई होंगी। चलिए हम अगले अब जो है अपने प्रश्नों की बात करते हैं। ये सामान्य विचारधारा थी। सूफी आंदोलन का उदय जो है ये कहाँ पर होता है? अगर उदय की अगर बात करेंगे तो यह उदय जो है ईरान में जो है इनका उदय होता है। कहाँ पर? ईरान में उदय होता है। चूँकि भारत में भी भारत में भी क्या था? इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा था, क्योंकि भारत में जो है चाहे तुर्क हों, चाहे मुस्लिम हों, मुगल हों, वो यहाँ पर आकर के क्या हो गए थे? बस गए थे। तो भारत में भी क्या है? सूफी आंदोलन का विस्तार देखने को मिलता है। उन्हीं आंदोलन को जो है हमें पढ़ना है। अधिकांश जो शासक होते थे वह सूफी आंदोलन का समर्थन करते थे, उनकी विचारधारा का समर्थन करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनका समर्थन किया जाता था तभी जो है लोग उनका समर्थन करते थे। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कई राजा जो है जैन धर्म को ग्रहण करते थे तो कई बौद्ध को ग्रहण करते थे, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का बहुमत होता था उसी प्रकार से राजा जो है अनुयायी हो जाते थे, क्योंकि राजा को जो है जनता का बहुमत चाहिए होता था। जिस प्रकार राजा का यदि बहुमत समर्थन नहीं मिलेगा तो वो राजा क्या हो जाएगा? उसको जो है शासन नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं और चीज़ों को जो है परीक्षा की दृष्टि पर नज़र डालते हैं। ये हमारी क्या थी? सामान्य चर्चा थी। चलिए अब हम यहाँ पर जो है क्या है कुछ प्रश्न लेंगे।
हमारे पास में जो है, जैसा कि हम डेली प्रश्न लेते रहते हैं वैसे ही प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास में प्रश्न है वह है सूफीवाद। क्या है? पहला प्रश्न है सूफीवाद या सूफी आंदोलन, कुछ भी लिखिएगा। सूफी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका आपको जो है उत्तर लिखना है। 3 नंबर के अकॉर्डिंग जो है बताइएगा कि सूफी क्या है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं बता देता हूँ, जो है आप समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, और अगर आप बेहतर लिख सकते हैं तो लिखने का कार्य कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें कि इस्लाम धर्म के जो है धार्मिक जीवन में एक ऐसी अवस्था आई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे इस्लाम इस्लाम धर्म के इस्लाम के लिख देते हैं, इस्लाम के धार्मिक जीवन की अवस्था, धार्मिक जीवन की अवस्था, इस्लाम के धार्मिक जीवन की अवस्था जिसमें बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा आंतरिक क्रियाओं पर बल दिया गया। ये क्या हो जाएगी? जिसमें जिसमें बाह्य क्रियाओं जिसमें बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा आंतरिक क्रियाओं पर जो है ध्यान दिया गया। क्या दिया गया? आंतरिक क्रियाओं आंतरिक क्रियाओं पर ध्यान दिया गया। तो यही क्या थी? एक सूफीवादी जो है विचारधारा थी कि यह बाह्य दुनियादारी से मतलब रखने की बजाय जो है अपनी अंतरात्मा को सुधार करने और उसको जो है पवित्र बनाने पर जो है कार्य करती थी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, सूफी का मतलब हो जाएगा। आगे यदि आप इसमें बताना चाहते हैं तो और बता सकते हैं कि सूफी के जो मुख्य संप्रदाय हुए हैं, सिलसिले हुए हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। इसके जो है कुल 5 जो है प्रमुख सूफी संप्रदाय हुए हैं। तो आप एक इसको भी कहीं कीवर्ड, ये इतनी बड़ी नहीं आएगी यहाँ पर, जो है इतना ज़्यादा लिख गया है क्योंकि मैं फैल फैल करके बड़े अक्षर में यहाँ लिख रहा हूँ। और दूसरी बात, जो इसमें 3 आयाम देना चाहते हैं तो एक और बता सकते हैं कि जो सूफी होते थे ये धार्मिक सहिष्णुता पर बल देते थे। क्या देते थे? धार्मिक सहिष्णुता पर बल देते थे। इनका ये मतलब नहीं होता था कि हिंदू धर्म का है या किसी अन्य धर्म का है, यदि वह सूफी में शामिल होना चाहता है, उनकी विचारधारा से प्रभावित है, तो उसमें शामिल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पहला जो है आंसर हो जाएगा। आपको यह पीडीएफ जो है प्रदान कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं। जो दूसरा प्रश्न हमें करना चाहिए, वो दूसरा प्रश्न है हमारे पास में पीर मुरीद परंपरा। दूसरा प्रश्न क्या है? पीर मुरीद परंपरा। पीर मुरीद परंपरा को भी आप 2 नंबर में क्या है करने का प्रयास कीजिएगा। और पीर मुरीद परंपरा क्या होती थी? जिस प्रकार से हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो ये हिंदू धर्म में जो है गुरु शिष्य परंपरा के समान थी। गुरु शिष्य परंपरा के समान सूफियों में प्रचलित परंपरा थी ये। अब इसमें जो है पीर का मतलब होता था, पीर का मतलब क्या होता था? गुरु। और जो इनके शिष्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। अभी भी आप ये कई बार शब्द सुनेंगे, मुरीद शब्द। मुरीद जो है ये किसके लिए आया था? ये शिष्य के लिए शब्द प्रयोग में होता था। इस प्रकार से इसे लिख देंगे। चलिए अब जो है हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास में क्या होना चाहिए? तीसरे नंबर का हमारे पास में प्रश्न है जिसमें हम लेंगे एक है निजामुद्दीन औलिया करके जो है एक व्यक्ति हैं, काफ़ी चर्चित रहते हैं। इनका जो है इतिहास में बड़ा चर्चित नाम है। तो निजामुद्दीन औलिया को जो है 3 नंबर में लिखिएगा। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। अब समझिएगा इसमें जो है क्या लिखना है आपको। आप देखेंगे कि जब हम सूफी संप्रदायों की बात करते हैं, किसके? सूफी संप्रदायों की बात करते हैं, तो कुल कितने? 5 सूफी संप्रदाय हुए हैं। और इन 5 सूफी संप्रदायों में से एक सूफी संप्रदाय है जिसका नाम है चिश्ती सिलसिला। क्या नाम है? सिलसिला कहें या संप्रदाय कहें, एक ही बात है। चिश्ती संप्रदाय, ये एक सूफी संप्रदाय था। और जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कई विचारधारा हुई हैं, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, तो इसी प्रकार से सूफियों में भी कई विचारधारा थी।
और इनका जो पहला सिलसिला था, संप्रदाय था, चिश्ती संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इसके संस्थापक थे। मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इस सिलसिले के क्या थे? संस्थापक थे। और इसी सिलसिले में जो है आगे चल कर के ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य हुए जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार बख्तियार काकी करके जो है एक शिष्य हुए इनके। और आगे चल करके ख्वाजा बख्तियार काकी के ही शिष्य थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्हीं कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य थे। और इन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नामकरण करवाया गया है, याद रखिएगा। और इनके जो शिष्य हुए ख्वाजा बख्तियार काकी के जो शिष्य थे उनका नाम था बाबा फरीद। क्या नाम था? बाबा फरीद। ये बाबा फरीद वही हैं जिन्होंने बलवन की बेटी हुजैरा से विवाह किया था। और आगे चल कर के बाबा फरीद के जो शिष्य हुए उनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये बाबा फरीद के जो है क्या थे? शिष्य थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया के दो शिष्य रहते हैं, एक का नाम है अमीर खुसरो और एक का नाम है बुरहानुद्दीन गरीब। क्या नाम है? बुरहानुद्दीन गरीब। तो बात करेंगे जब हम इसे 5 नंबर में या 11 नंबर में देखेंगे तब डिटेल से बात करेंगे। हमारी बात आ गई है कहाँ? निजामुद्दीन औलिया तक। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत, ऐसा लिख सकते हैं आप, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत। ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि इन्होंने जो है इनके शिष्यों के बारे में बता सकते हैं। शिष्यों के बारे में न बता करके जिनकी और भी जो खास बातें हैं तो प्रधान शिष्य के बारे में बता दीजिएगा। या फिर एक बात बता सकते हैं कि यह इन्होंने 9 सुल्तानों का शासनकाल देखा हुआ था। कितने सुल्तानों का? 9 सुल्तानों का, दिल्ली सल्तनत के 9 सुल्तानों का शासनकाल देखा हुआ था। 9 सुल्तानों का शासन काल जो है इनसे संबंधित रहा है। परंतु बात यह है कि किसी भी सुल्तान से जो है इनकी पटरी नहीं खाती थी। ध्यान रखिए, किसी भी सुल्तान से पटरी नहीं खाई थी। इनके लिए जो एक प्रसिद्ध कथन है वो भी आप लिख दीजिएगा। इनका प्रसिद्ध कथन है हनूज दिल्ली दूरस्ते। क्या है उस कथन का नाम? हनूज दिल्ली दूरस्ते। हनूज दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्ते दूरस्ते। इस प्रकार से कथन लिख दीजिएगा। या शुद्ध हिंदी में इसी को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। यह कथन जो है गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था। और जैसे ही ये दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे गयासुद्दीन तुगलक, और उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो ये निजामुद्दीन औलिया को लेकर के आपका प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो हम लेंगे वो हमारा अगला प्रश्न होगा अमीर खुसरो को लेकर के प्रश्न है। हमारा चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो है अमीर खुसरो को लेकर के प्रश्न है। तो अमीर खुसरो को लेकर के प्रश्न बताएंगे तो इसमें क्या कहेंगे? ये सूफी संत भी थे क्योंकि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इनमें जो है क्या क्या बातें बता सकते हैं? तो पहली बात बताइएगा, इसमें पहली बात बताइएगा कि प्रसिद्ध है। कवि भी बताइएगा क्योंकि बहुत सारी इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। कवि भी हैं ये, इतिहासकार भी हैं, इतिहासकार। और ये जो हैं प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार और विद्वान थे। क्या थे? कई भाषाओं के विद्वान थे ये विद्वान। दूसरी बात बताइएगा इनके गुरु कौन थे? ये बता दीजिएगा। इनके गुरु का नाम था शेख, जो निजामुद्दीन औलिया थे वो क्या थे? इनके गुरु थे। और बताएंगे आप इनकी जो है एक उपाधि है वो बता देंगे कि तोता ए हिंद। क्या कहा जाता है इन्हें? तोता ए हिंद कहा जाता है। ये इनकी क्या थी? उपाधि थी। और इनकी जो पुस्तक है, इनकी कई पुस्तकें हैं जिसमें से एक पुस्तक है तुगलकनामा। क्या नाम है? तुगलकनामा। तुगलकनामा इनकी एक पुस्तक है। इसके अलावा भी इनकी कई पुस्तकें हैं जैसे कि खजाइन उल फतूह। क्या है? खजाइन उल फतूह। खजाइन
उल फतूह जो है इनकी एक पुस्तक है और इस पुस्तक में चित्तौड़ आक्रमण की ये क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अमीर खुसरो को लेकर के हो जाएगा। चलिए अब जो है हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो लेंगे हम। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय को लेंगे या फिर इसे नहीं, 5 सिलसिले हुए हैं उनमें से अगर एक और लेना चाहे कोई तो ये, क्योंकि 5 नंबर में यही प्रश्न हम ले लेंगे। तो 5 नंबर में जो प्रश्न लेते हैं वो हो जाएगा हमारा नक्शबंदी सिलसिला। कौन सिलसिला, नक्शबंदी, नक्शबंदी सिलसिला। तो जो 5 सूफी संप्रदाय या 5 सूफी सिलसिला हुए हैं उन्हीं में से एक था कौन, नक्शबंदी, यानी कि अंतिम सिलसिला था। तो क्या बताएंगे, भारत में जो है एक सूफी संप्रदाय, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि भारत में एक, ये क्या था, सूफी संप्रदाय था। जब सूफी संप्रदाय था तो कोई ना कोई इसका क्या रहा होगा, संस्थापक रहा होगा। तो इसका संस्थापक कौन है बताएंगे आप। तो ख्वाजा वकी बिल्लाह जो है इसके संस्थापक थे। कौन, ख्वाजा वकी बिल्लाह है, वकी बिल्लाह जो है इसके क्या है, संस्थापक हैं। और एक बात और बताएंगे, इसमें 3 बातें बताना है। जो यह क्या था, एक मतलब कट्टर सिलसिला था। क्या है, इस्लामिक कट्टर जो है सिलसिला था, कट्टरवादी जो है यह एक संप्रदाय था। और औरंगजेब जो था इसी सिलसिले का अनुयायी था। औरंगजेब, औरंगजेब इसका जो है अनुयायी था। औरंगजेब जो है इसका अनुयायी था। इस प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे, 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं हम। कौन सा, वो होगा हमारा 5 नंबर का प्रश्न। और इसमें जो है हमारा प्रश्न होगा, लिखिएगा आप, 5 नंबर के जो प्रश्न में हम लेंगे, पहला प्रश्न है 5 नंबर का। क्या ये रेड कलर दिख रहा है? जस्ट मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो 5 नंबर का जो हमारा प्रश्न है आपके सामने कि चिश्ती संप्रदाय पर टिप्पणी कीजिए या कीजिएगा। चिश्ती संप्रदाय पर टिप्पणी कीजिए। ये क्या है, हमारे पास में प्रश्न है। आपको जो है 60 शब्द देना है और 6 अंक क्या है इसमें मिलेंगे। अब चिश्ती संप्रदाय की बात करेंगे तो चिश्ती क्या था, एक सूफी सिलसिला था। और इसमें जो है कई सूफी संत हुए हैं, उसी के आधार पर क्या करना है आपको, इसका उत्तर बताना है। थोड़ी सी यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, फिर जो है आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या देंगे, इसमें परिचय बताएंगे। परिचय हेडिंग नहीं डालना है, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। परिचय में क्या बताएंगे आप कि भारत में प्रचलित, ये बता देंगे, जो है भारत में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सिलसिला था। भारत में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सिलसिला था। तो क्या बताएंगे, एक सूफी संप्रदाय जिसका जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ, इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इस प्रकार से बताएंगे। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय जिसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा। अब इसकी जो है कुछ विशेषताएं बता दीजिएगा।
तो परिचय के बाद में यहाँ पर आप बताएंगे प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। इस सिलसिले की क्या विशेषताएं हैं, कम से कम 2-3 विशेषताएं बता दीजिएगा। तो पहली विशेषता में आप बताइएगा। चलिए, पहली विशेषता में आप क्या बताएंगे, इसकी जो खास बात थी कि यह जो है संगीत प्रेमी सिलसिला था। कैसा था ये? संगीत प्रेमी जो है सिलसिला था, संगीत प्रेमी था। एक विशेषता ये हो जाएगी। इसकी दूसरी विशेषता आप बता सकते हैं कि यह जो है संन्यास नहीं लिया इन्होंने, या संन्यास नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्या है, आप इस सिलसिले के अनुयायी बन सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि घर का त्याग कर देते हैं संत बनने के बाद में, तो संन्यास नहीं जो है लेने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। और तीसरी जो इसकी मुख्य विशेषता थी, यह जो है दान ग्रहण नहीं करते थे। क्या है ये? दान ग्रहण नहीं करते थे, एक विशेषता ये भी है इनकी। और चौथी विशेषता जो थी इनकी, चौथी विशेषता थी कि धन यश का जो है इन्होंने त्याग किया था। धन और जो है यश का त्याग किया था, इन्हें यह प्रभावित नहीं करता था। तो इतनी बातें बता देंगे, ये क्या थी, इसकी 4 विशेषताएं थी। इसके आगे चल कर के क्या बता सकते हैं आप, प्रमुख संत बता सकते हैं, इस सिलसिला से संबंधित प्रमुख संत। अभी मैं आगे चल कर के इसे और डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन आपको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में इतना ही लिखना है। मैं अभी आगे चल कर के इसमें समझाऊंगा। और प्रमुख संत कौन कौन से हैं वो ये बता देना है आपको। तो इसमें जो प्रमुख संतों के आप नाम लिखेंगे, वो पहला हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि ये नाम जो है आपके 2 नंबर में ही पूछ सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरे जो प्रमुख हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और तीसरे नंबर में ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और चौथे नंबर में इसमें आप ध्यान दे सकते हैं शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। ये जो है 4 संतों के इसमें क्या लिख देंगे आप, नाम लिख देंगे। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, बस अंत में जो है निष्कर्ष बता देंगे कि इस प्रकार यह जो है भारत में क्या था, प्रथम सूफी संप्रदाय था जिसने क्या किया, जिसने जो है एक सकारात्मक निष्कर्ष देंगे कि इसने जो है हिंदू मुस्लिम में जो सद्भाव स्थापित करने का कार्य किया। किसमें? हिंदू और मुस्लिम में एकता का भाव, जिसे हम सद्भाव कहेंगे, सद्भाव स्थापित करने का कार्य किया। तथा रहस्यवादी विचार का समर्थन किया। रहस्यवादी विचार का, जहाँ भौतिकवादी विचार में सभी लोग जो है एक दूसरे को मारो और साम्राज्य को हड़पने में लगे हुए थे, तो इन्होंने जो है इन सब यश और धन का त्याग करके जो है जिस प्रकार से मोक्ष के लिए हिंदू धर्म में प्रयास करते हैं, वैसा ही कुछ इन्होंने प्रयास किया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चिश्ती सिलसिला को लेकर के आंसर राइटिंग हो जाएगी। चलिए, अब थोड़ी सी अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं, 1 मिनट रुकेंगे। इस समय तो जो है काफी ज्यादा इसमें लग रहा है। तो जो चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं जब हम, चिश्ती संप्रदाय की, इसके प्रमुख संत जो है किताबों में दिए रहते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अगर जब हम इसकी बात करें, तो नंबर 1 में जो है यहाँ पर आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या आते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो
बाद जो है मुख्य संत रहते हैं वो हैं आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन रहते हैं? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इसके प्रमुख संत रहते हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो प्रधान शिष्य थे उनका नाम था बाबा फरीद। क्या नाम था? बाबा फरीद। और बाबा फरीद ने जो है किससे विवाह किया था? खास बात है, हुजैरा से विवाह किया था। इतिहास समझने का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। हुजैरा जो थी कौन थी? बलवन की पुत्री थी। तो बलवन पर बताइए क्या आरोप लगते थे कि वो निम्न जाति का है, एक दास है। और इन्होंने क्या कर दिया? फरीद से, जो प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनसे विवाह कर दिया। तो क्या होगा? जनता की मानसिकता बदल गई होगी कि मतलब इनमें जो अगर विवाह हो सकता है तो निश्चित रूप से उच्च जाति के हैं। फिर इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार शास्त्री के जो है प्रमुख शिष्य हो गए बाबा फरीद। और बाबा फरीद के जो प्रमुख आगे शिष्य हुए वो थे निजामुद्दीन औलिया। कौन हुए? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के जो दो शिष्य थे उनमें से था एक अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। और दूसरे थे बुरहानुद्दीन गरीब। कौन थे? बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब जो है एक शिष्य थे। अब बुरहानुद्दीन गरीब के जो है दो शिष्य हुए थे, जिनका नाम था, एक का नाम था गेसुदराज और एक का नाम था हाजी रूसी। और इन्होंने जो है दक्षिण में क्या किया था? इस सिलसिले का प्रचार किया था। गेसुदराज जो है ये गुलबर्गा में बस गए थे और वहां पर जो है इस संप्रदाय का प्रचार किया। और हाजी रूसी जो थे यह आपके बीजापुर में बस गए थे। तो इस प्रकार से जो है यह सिलसिला था। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, कई बार प्री में आ जाता है कि इनकी जो दरगाह स्थित है अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया की भी पूछ लेता है, इनकी दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। दरगाह मतलब कि जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी वो स्थान जहाँ पर उनका चबूतरा बना हुआ है। और जो इसके बाद जो शेख सलीम चिश्ती भी इसी में हुए थे, मैंने वो नाम नहीं लिखा अभी लगता है। शेख सलीम चिश्ती ये अंतिम इसके जो है प्रमुख संत थे, शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती जो है अकबर के समकालीन थे। और इन्हीं के आशीर्वाद से क्या हुआ था? सलीम का जन्म हुआ था, यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। तो अकबर ने जो है इनकी दरगाह कहाँ पर बनाई थी? जहाँ पर वो राजधानी थी इसकी, क्या नाम था? आगरा में जो है इन्होंने जो शहर बसाया हुआ था, आगरा में जो है इनकी दरगाह बसाई हुई थी, आगरा में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको लेकर के चिश्ती संप्रदाय को लेकर के हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न हम क्या लेंगे? 5 नंबर में अगला जो प्रश्न लेंगे वो हमारा होगा, प्रश्न लिख सकते हैं कि सूफी की जो है देन क्या है? सूफी जो संत थे उन्होंने क्या क्या दिया, इसको लेकर के प्रश्न है। सूफियों की देन, सूफियों की देन क्या है, इसको लेकर के क्या बताना है आपको? बताना है कि सूफियों की देन क्या थी। तो इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले नंबर में क्या होगा? आपका परिचय होगा। दूसरे नंबर में क्या होगा? इनकी देन होगी मुख्य की, मतलब कम से कम 4-5 बातें बताना है। 5 बातें जो है आपको देन में बता देना है। और अंत में क्या बताना है आपको? निष्कर्ष बताना है। तो क्या क्या इनकी जो है देन हो सकती है बताइएगा। जब सूफी संप्रदाय आए तो इन्होंने क्या क्या जो है भारत को दिया होगा? तो इसमें जो है आप क्या क्या बता सकते हैं? बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता थी। तो इन्होंने पहली बात जो है धार्मिक उदारता का दृष्टिकोण दिया। धार्मिक उदारता का दृष्टिकोण आगे इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो है एक कट्टरता की दीवार जो उपलब्ध थी उसको क्या किया? कम करने का इन्होंने क्या किया? कार्य किया। इन्होंने जो है निम्न वर्गों का समर्थन किया। निम्न वर्गों का समर्थन किया। अब क्यों इन्होंने निम्न वर्गों का समर्थन किया? क्योंकि इनका मानना था कि अल्लाह के पास में तो है
केवल जीव जाता है वह किसी जाति धर्म का नहीं होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से हिंदू धर्म में मानता है कि सभी जीव जो है भगवान के अंश हैं, उसी प्रकार से वह भी मानते थे। तो सभी लोगों का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। इन्होंने क्या किए, समाज सुधार कार्य भी किए, समाज सुधार कार्य भी किए, क्योंकि इन्होंने सभी को समान दृष्टिकोण से देखा। तो असमानता का जो है भाव अपने आप समाप्त हो गया। तो क्या हो जाएंगे, समाज सुधार कार्य हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो भाषा और साहित्य का भी इन्होंने क्या किया, विकास किया। भाषा प्लस साहित्य का भी विकास किया। कहो कैसे किया, क्योंकि जब ये रचनाएं लिखते थे, क्या लिखते थे, रचनाएं लिखते थे, तो किसी न किसी भाषा का विकास हुआ होगा। और साहित्य भी जो है कोई पुस्तक की रचना की गई होगी। और अगली अगर देन की बात करते हैं तो संगीत जो है, संगीत का विकास, संगीत का विकास। तो पहली देन ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी, पांचवी जो हो जाएगी संगीत का विकास। अब संगीत का विकास कैसे, तो कई सूफी सिलसिला होते थे जो क्या करते थे, संगीत का समर्थन नहीं करते थे। जैसे कि औरंगजेब वाला जो सिलसिला था, यानी कि नक्शबंदी सिलसिला था, वह संगीत का समर्थन नहीं करता था। परंतु जो चिश्ती सिलसिला था वो संगीत का समर्थन करता था। ये लोग गा बजा करके क्या करते थे, इस्लाम का प्रचार करते थे। तो संगीत का विकास हुआ, ये भी क्या है, इनकी देन है। और इन्होंने क्या किया, जो इस्लाम धर्म जो है संकीर्ण विचारधारा में ग्रहित था कि मारना काटना ही सिर्फ इस्लाम का उद्देश्य है, काफिरों को मारो, सिर्फ ये उद्देश्य है। तो इस्लाम धर्म को इन्होंने क्या प्रदान की, व्यापकता प्रदान की, कि सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है, एक उद्देश्य ये भी है कि सभी लोगों को समान भाव से देखो और उनका उद्धार करो और सभी को अल्लाह के साथ में जाने का अधिकार प्रदान करो। तो इस्लाम धर्म को इन्होंने क्या की, संकीर्णता से व्यापकता प्रदान की। ये क्या हो जाएगी, इनकी प्रमुख देन हो जाएंगी। और निष्कर्ष में क्या बता देंगे, कि निष्कर्ष में बता देंगे कि यही बता देंगे कि इन्होंने मतलब सहिष्णुता के या समानता के भाव को विकास किया। समानता, और जो मतलब धार्मिक भेदभाव विद्यमान था, धार्मिक भेदभाव उसको कम करने का इन्होंने प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के आधार पर क्या बताइएगा, अपना निष्कर्ष बताइएगा। चलिए अब जो है हम लास्ट प्रश्न लेते हैं, और 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें बताना है आपको 11 नंबर में क्या हो सकता है। सूफी संप्रदाय से जो है 11 नंबर का प्रश्न बनने के लायक अगर कोई प्रश्न है तो वो तो है, एक है आपका कि चिश्ती संप्रदाय जो पहला लोकप्रिय सिलसिला था उससे पूछ ले। लेकिन हम जो क्या कर लेते हैं, सभी सिलसिला 11 नंबर में 10 नंबर में रख लेते हैं, सभी संप्रदाय जो भारत में हुए हैं, और उसी के आधार पर क्या कर लेते हैं, आंसर राइटिंग कर लेते हैं, ताकि हमारा टॉपिक भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रश्न में लिख सकते हैं कि भारत में प्रचलित सभी विविध प्रकार के सूफी संप्रदायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न हो जाएगा। सभी सूफी संप्रदायों का विस्तार से वर्णन करना है। जब हम बात करते हैं सूफी संप्रदाय, भारत में सूफी संप्रदाय, इनकी बात करते हैं तो देखिएगा इसका जो मेन कंटेंट होगा, आपको क्या क्या लिखना है, कि जब सूफी संप्रदायों की बात करेंगे तो 5 जो है हमारे पास में क्या हुए हैं, सूफी संप्रदाय हुए हैं। एक हो जाएगा, यहाँ दूसरा हो जाएगा, एक सूफी संप्रदाय था हमारा जिसका नाम था चिश्ती संप्रदाय। सबसे पहला कौन था, चिश्ती संप्रदाय। और जो दूसरा संप्रदाय हमारा हो जाएगा वो है सुहारवर्दी सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, ये संप्रदाय सुहारवर्दी संप्रदाय। तीसरा हो जाएगा हमारे पास में कादरी सिलसिला, कादरी संप्रदाय। और चौथा हो जाएगा हमारे पास में सत्तारी
सत्तारी संप्रदाय, और पांचवा और अंतिम हो जाएगा नक्शबंदी नक्शबंदी संप्रदाय। ये क्या हो जाएंगी आपकी, इन्हीं हेडिंग के आधार पर क्या करना है आपको, जो है अपने प्रश्न की रचना करना है। परिचय आपका जो है ऊपर आ जाएगा, और ये जो होगा आपका ये वाला मेन कंटेंट होगा। अब इसमें एक एक क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे और उसको जो है डिटेल से बताएंगे। तो ये क्या था, प्रथम जो है सूफी संप्रदाय था, और देन इसके बाद में जो दूसरा था वो था आपका सुहारवर्दी सिलसिला था, और जो तीसरा था वो था आपका कादरी सिलसिला था, और जो चौथे नंबर का था वो है सत्तारी सिलसिला है, और देन अंतिम जो सिलसिला है वो है नक्शबंदी सिलसिला है। ये क्या हो जाएंगे, 5 जो है सूफी संप्रदाय हो जाएंगे। अब इनके बारे में जो है प्रत्येक के बारे में क्या करेंगे, सूफी संप्रदाय के अब इनके प्रत्येक के क्या कर देंगे, आप संस्थापक बता देंगे कि इनके संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, इसका संस्थापक पता है आपको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती थे। और सुहारवर्दी सिलसिले के जो इसके संस्थापक हैं वो थे सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी सुहारवर्दी जो है इसके संस्थापक हैं। और जो कादरी सिलसिले के संस्थापक थे अब्दुल कादरी, जो है अब्दुल कादिर इसके संस्थापक थे। अब्दुल कादिर जो है इसके संस्थापक हैं। अब्दुल कादिर इसके संस्थापक हो जाएंगे। सत्तारी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो थे अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार जो इसके संस्थापक थे। और नक्शबंदी सिलसिला के जो संस्थापक थे ख्वाजा बकी बिल्लाह थे। ख्वाजा बकी बाकी ख्वाजा बाकी बिल्लाह है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी के संस्थापक हो जाएंगे। अब इनके जो है प्रत्येक की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि सबसे अगर खास बात की जाए तो सबसे प्रमुख सिलसिला कौन सा है, वो आपका चिश्ती सिलसिला है। यही जो है सबसे ज्यादा बड़ा है। बाकी सब ये जो है इस्लाम धर्म का सबसे कट्टर सिलसिला था। क्या था, इस्लाम धर्म का सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। और जो सुहारवर्दी सिलसिला था यह जो है सबसे अमीर सिलसिला था। क्या था, ये सबसे जो है अमीर सिलसिला था। मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो है लोग इसमें क्या थे, इस सिलसिले से संबंधित थे, संप्रदाय से। और जो चिश्ती सिलसिला है ये जो है भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिलसिला था। कौन था, सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिलसिला जो है चिश्ती संप्रदाय था। निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती इसी में जो है प्रमुख संत थे। जिनका दो का नाम लिखेंगे आप, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती, जो अकबर के समकालीन थे। और अकबर ने क्या किया हुआ था, इन्हें इनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। और इन्हीं के आशीर्वाद से, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से क्या हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था। इसलिए फतेहपुर सीकरी में जो है इन्हें बुलाया और वहां पर इनकी दरगाह बनवाई हुई थी। जो चिश्ती सिलसिला था इसकी कुछ विशेषताएं थी। शुरू में जो हमने 5 नंबर के प्रश्न में देखा था, पूरा का पूरा 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर जो है कॉपी कर सकते हैं कि यह सिलसिला जो है संगीत प्रेमी था। गृहस्थ जीवन का इसने मतलब त्याग करने पर बल नहीं दिया था। आप संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ के साथ में वो कर सकते हैं। और जो है सुहारवर्दी सिलसिला में अगर और बात करें, एक इसके जो शेख जहां ग्रंथ थे, सुहारवर्दी सिलसिले में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शेख जहां ग्रंथ। जहां ग्रंथ जहां ग्रंथ इन्होंने, इनको जो है किसने, फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपना क्या बनाया था, काजी बनाया था। यानी कि धार्मिक मामलों का प्रमुख जो है इसी सिलसिले से संबंधित थे।
इसलिए इसको बनाया हुआ था। और औरंगजेब जो है किस सिलसिले से संबंधित थे? औरंगजेब औरंगजेब जो है नक्शबंदी संप्रदाय से, नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित थे। और जो मोहम्मद मासूम करके इनके गुरु हुआ करते थे, मोहम्मद मासूम जो है औरंगजेब के गुरु थे। मोहम्मद मासूम जो है औरंगजेब के गुरु थे। इसमें जो और बातें बता सकते हैं, जैसे कि कादरी सिलसिले में जो है, सत्तारी सिलसिले में बताइए गए एक बात, आप मध्य प्रदेश में बहुत नाम सुनते हैं इनका, शेख मोहम्मद गौस का नाम जो आपने सुना होगा, क्या होगा? मोहम्मद गौस का नाम सुना होगा। तो मोहम्मद गौस जो है इसी सिलसिले के जो है प्रमुख सूफी संत थे। और इन्होंने क्या किया था कि ग्वालियर में जो है इन्होंने निवास किया था। कहाँ पर? ग्वालियर में जो है इन्होंने निवास किया था, इसलिए इनका मकबरा भी जो है वहीं पर बना हुआ है। इसके अलावा और अगर बात करें, जो कादरी सिलसिला है इसमें शेख मूसा करके हैं। कादरी सिलसिले में जो है एक हैं संत जिसका नाम है शेख मूसा करके संत थे कादरी सिलसिले के। और यह जो है अकबर के समकालीन थे। अकबर ने जो है इन्हें क्या दिया था? मनसब दिया था। क्या दिया था? मनसब दिया था। तो यही जो है आपकी क्या है, खास बातें हैं। इतनी बातों को ही घुमा फिरा कर क्या करना है आपको? अपनी आंसर राइटिंग करना है और इसी के आधार पर लिखना है। और फिर अंत में क्या बताएंगे? एक जो है निष्कर्ष बताएंगे। परिचय के रूप में आप बता सकते हैं कि भारत में जो है 5 सूफी संप्रदाय हुए, जिन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के रहस्यवादी विचारों के माध्यम से क्या किया? सामान्य जनमानस को प्रभावित किया तथा इस्लाम में एक नवीन विचारधारा का समर्थन किया। यह 5 सिलसिले निम्नलिखित हैं। चिश्ती सिलसिला जब आप लिखेंगे तो इसमें बताएंगे कि यह भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय सिलसिला था। दूसरे पॉइंट बता देंगे कि इसका संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, जिसकी दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। अन्य प्रमुख विशेषताएं बता देंगे कि यह जो है संगीत प्रेमी था, धन और यश का त्याग किया। इसके प्रमुख संतों में निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती आते हैं। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही क्या हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था, जिसे सलीम कहा जाता है। फिर दूसरा सिलसिला बताएंगे सोहारवर्दी सिलसिला। यह भारत में जो है आया हुआ दूसरा सूफी सिलसिला था। इसके संस्थापक जो है शिहाबुद्दीन सोहारवर्दी थे। और जो है यह जो है सभी सिलसिलों में सबसे अमीर सिलसिला था। इसके जो है एक संत थे जिसका नाम था शेख जहांगरंत। उनको जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया था? काजी बनवाया हुआ था। काजी यानी कि जो इस्लाम पद होता था एक। कादरी संप्रदाय, इसके संस्थापक जो है अब्दुल कादिर थे और यह भारत में जो है तीसरा प्रमुख सूफी संप्रदाय था। इसके संत जो है शेख मूसा को अकबर द्वारा अपने दरबार में मनसब प्रदान किया गया था। तो ऐसे 4-4 3-3 पॉइंट जो है प्रत्येक में बता करके क्या करेंगे? अपनी बातें पूरी करेंगे। इतनी ही बातें जो है परीक्षा में आपको ध्यान रह पाएंगी। एक बार जो है ये डायग्राम आप परिचय के बाद में बना देंगे, फिर जो है प्रत्येक को हेडिंग डाल करके लिख देंगे। तो चलिए, ये क्या हुआ हमारा आज के जो है सूफी संप्रदाय वाला जो टॉपिक था, सूफी आंदोलन वाला टॉपिक था, वो खत्म हुआ। अगले दिन का जो हमारा टॉपिक होगा भक्ति आंदोलन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इस प्रकार से एक लिखना जो है ज़्यादा अच्छा है या वैसे पीडीएफ लेकर के। मेरा मानना है कि अगर शब्द टू शब्द सामने लिखा जाए तब ज़्यादा बेहतर समझ में आता होता है। चलिए, थैंक यू।